साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। सीताराम हनुमान जय जयराम, 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 सीताराम हनुमान जय जयराम। श्रद्धालुओं, भगवान श्री राम जी तो इतने दयालु हैं कि कोई व्यक्ति यदि कुकर्म छोड़कर यदि उनकी शरण ले लेता है तो हमारे श्री राम जी बीते हुए कुकर्मों को क्षमा करते हुए भक्त को उद्धार कर देते हैं। फिर अब देरी किस बात की है, वो दिन आ गया है। जय श्री राम। दोस्तों, रामायण सीरियल में आगे की कथा श्रवण करें और श्रद्धालुओं, रामायण सीरियल में आगे की कथा श्रवण करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सदा खुश रहें। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। हूँ कहावत सब कहत, राम साहस उपहास, साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। दोस्तों, कल मैंने इस दोहे तक आपको प्रसंग सुनाया था, जिसका तात्पर्य था कि सब लोग मुझे श्री रामचंद्र जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक कोई नहीं है। अति बड़ी मोरी डिठाई खोरी, असुन अग नर कहूँ नाक सकोरी, समुझ सहम मोहि अप डर अपने, सो सुधि राम कीन नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक के भी नाम सिकोड़ ली है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर, मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनी अवलोकि सुचित चख चाही, भगत मोरी मति स्वामी सराही, कहत न साई होई ही अनीकी, रीझत राम जान जन जी की। वरन मेरे प्रभु श्री राम जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित्त रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहता कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय बारहिए की, जहि अघ बदेउ व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई कीनि कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नीकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याघ की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई कर तूति विविध
बन्यो सोन राम हेरी। ते भरत ही भेटत सन्माने, राजसभा रघुबीर बकाने। वही करनी विभीषण जी की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों को बखान किया। प्रभु तरु तर कपिदार पर, ते किए आप समान। अतुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर। परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे सील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाई रावरी, है सब ही को नीक। अजो यह साची है सदा, तोनी को तुलसी। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास जी का भी सदा कल्याण होगा। यही विधि निज गुण दोष कही, असबहि बहुरी सिरुनाई। अबर नौ रघुवर बिसद जसो, सुनि कलि कलुष नसाई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके मुख सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरनिन सुनाई। कहियौ सोई संवाद वखानी, असुनौ सकल सज्जन सुखमानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूंगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव कागभ सुंडी दीनी, राम भगत अधिकारी चीना। और शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभूषुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, अतिन पुनि भारद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। उन काकभूषुंडी जी ने फिर याज्ञवल्क्य जी से पाया, उन काकभूषुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया, और उन्होंने फिर उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भारद्वाज समानशील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना,
कहाहि सुनहि समुझहि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं, और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते और सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सो कूकर खेत। मैं पुनि निज गुण सन सुनी, कथा सो सूकर खेत। असमुझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहूं अचेत। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर वही कथा मैंने 12 क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गूढ़। अकिमि समझाऊं मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जी की कथा गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। सीताराम हनुमान जय राम, सीताराम हनुमान जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।